नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। अखिल भारतीय माली महासंगम के प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार पेटखुले ने कहा है कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले की भावना से माली जाति को आगे बढ़कर सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और पूर्ण साक्षरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर कोसारे माली संगठन के तत्वावधान में आयोजित सावित्री बाई फुले पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ये बात कही। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक माली बच्चे को फुले दंपति का जीवन इतिहास पढ़ना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सामाजिक न्याय के लिए लड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम में तेलंगाना से राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित साबरखेड़ा स्कूल के प्रिंसिपल कादरला रंगैया और उनकी पत्नी कादरला वीना मैडम, हैदराबाद से नागोशेत विनोदा तिरुपति दंपति को सावित्री बाई फुले पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में कृष्णाची महाडोडे, उत्तम राव वार्ड और कार्यक्रम आयोजक ने भाग लिया। संत कबीरदास जी एक बार रास्ते से जा रहे थे तो एक महिला पानी की गगरी लेकर आ रही थी और उस महिला ने कबीरदास जी से पूछा कि मेरी नतनी कैसी है। तो कबीरदास जी ने कहा, भाई आपकी नतनी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप सिर्फ आपके पति ने जो नतनी दी उसके ही बारे में सोचा, लेकिन जिसने आपको नाक दिया उसके बारे में तो भूल गया है। तो कभी ऐसा ना हो कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, जिस मकसद से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसका उद्देश्य कहीं बाजू को जाकर हम जाते जाते यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहते। मैं यहाँ देने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक के नाते, एक अखिल भारतीय माली महासंघ तेलंगाना राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं कुछ सीखूं ताकि मेरे बच्चों को, मेरे समाज को कुछ सिखा सकूं। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि बहुत सारे मान्यवर यहाँ पर बैठे हैं, उनसे कुछ सीख कर जाए, क्योंकि अगर बावड़ी में है कुछ तो बकेट में आता है। अगर आपके पास सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी का और सामाजिक कार्य करने का कुछ है तो आप समाज में कुछ दे सकते हैं। पिछले 22 साल पहले मैं जब पहली बार समाज के एक मीटिंग में मेरे खुद के गांव में अटेंड किया, तो उस दिन मेरे पूरे गांव में घुमाए तो एक भी माता सावित्रीबाई का या क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले का फोटो नहीं मिला पूजा करने के लिए, उस कार्यक्रम में रखने के लिए। तो आज मैं गर्व से आपके सामने कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलिए। हमारे तेलंगाना राज्य में क्यों, सिर्फ आदिलाबाद जिले में 300 गांव हैं, आपको 300 पुतले मैं दिखा सकता हूं। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के 300 पुतले मैं सिर्फ और सिर्फ आदिलाबाद जिले के अंदर आपको दिखा सकता हूं। ये सारा खर्चा किसने उठाया है? क्या मैंने किसी को, अभी हमारे मानकर साहब के जैसा
वो माजी आमदार है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए उनकी पत्नी की ओर से 11,000 का ये दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरे खुद के गांव में मेरे माँ का जब देहांत हुआ था, 13वीं का कार्यक्रम करना था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि आपको आपके खेत में माँ के नाम पे समाधि बनाना है। मैं बोला मेरे खेत में जाने के लिए बाइक भी नहीं जा सकती है, मैं वहां बना के क्या करूं। उसी खर्चे से मैंने मेरे गांव के एंट्रेंस में माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले का पुतला माँ की याद में लगा दिया। अब शुरुआत हमारे से होगी तो बाकी लोग भी हमारी बात सुनेंगे। हम कहेंगे एक और करेंगे एक। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ऐसे से बात नहीं बनेगी। अगर कार्यकर्ता के रूप में अगर हम किसी को संदेश देना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी वो कुछ गुण होने चाहिए। महात्मा गांधी जी एक बार आश्रम में बैठे हुए थे। उनके पास एक माँ ने छोटे से बच्चे को लेकर आई और कहा, बापूजी ये बच्चा बहुत शरारत करता है और बहुत चॉकलेट खाता है, थोड़ा आप इनको समझाइए, इस चॉकलेट खाने की आदत से मुक्त कर दीजिए। तो बापूजी ने सोचा और माताजी से कहा, माताजी आप 8 दिन बाद आइए। वो माँ अपने बच्चों को लेकर चले गई। 8 दिन के बाद फिर आई। बापूजी वहीं बैठे थे आश्रम में। फिर बापूजी ने उस बच्चे को बिठाया, बेटा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है, इससे पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है। बच्चे ने कहा ठीक है बापूजी मैं आज से नहीं खाऊंगा। ठीक है मैं आप जा सकती। माँ वहां तक गई, फिर वापस आई।